हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर आप न सिर्फ क्वीन मेड्यूसा को देखोगे बल्कि यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ा सा सीक्रेट भी रिवील होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था कि वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन आ चुका था और जैसे ही वो वहाँ अपीयर होता है तो फिर अपनी डोमिनेंस सभी को दिखाने लगा था। तो यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के एरिया के अंदर तो क्रैक्स पड़ने लगे होते हैं। इवन यहाँ के एल्डर्स भी वहाँ से भागने लगे होते हैं। तभी शुआन कोंगजी और तीनों ही एल्डर ये कह रहे थे कि एवरीवन, आप प्लीज़ यहाँ से जल्द निकल जाओ। 3000 बर्निंग फ्लेम आसपास से एनर्जी को गैदर करते हुए वहाँ पर अब इन सभी लोगों के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान उसको कहता है कि बस, अब बस भी करो, यहाँ पर इतना ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं। ये देखने के बाद शुआन कोंगजी थोड़े शांत होते हैं और साथ ही अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम तो शांत हो ही गई थी। सभी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ देख रहे थे कि आखिर 3000 बर्निंग फ्लेम किसी की बात कैसे मान सकती है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री हो जाती है अपने सेविट शाओयान की, जो कि काफ़ी टशन दिखाते हुए उस जगह पर आके खड़ा हो चुका था। और जैसे ही वो वहाँ आता है तो उसे देखने के बाद लिटिल जिया कह रही होती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया, शाओयान यहाँ आ गया है। शाओयान तुम ठीक हो? तभी यहाँ पर शाओयान तीनों ही एल्डर्स से कह रहा था कि 3 एल्डर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ही एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उनको अब थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद सभी को यही क्यूरियोसिटी हो रही थी कि शाओयान क्या सच में 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर चुका है। और तभी कुछ एल्डर कह रहे थे कि यहाँ पर वेस्टर्न रीजन के अंदर अभी ये जो एक्सप्लोजन हुआ था शायद इसी वजह से हुआ होगा। लिटिल जिया और साथ ही यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तियान हो तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं शाओयान के सामने। और तभी लिटिल जिया कह रही होती है कि देखो शाओयान एकदम ठीक ही है, मेरी प्रेडिक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकती। तभी मास्टर तियान हो कह रहे थे कि हाँ छोटी बच्ची, तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो और अब हमें यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम दोनों वाकई में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही थोड़ा ऑफेंड हो जाती हैं। लेकिन तभी शाओयान कह रहा होता है कि माफ़ करना, मैंने सभी को यहाँ परेशान कर दिया। तो यहाँ पर तीनों ही एल्डर्स भी शाओयान के पास आ जाते हैं और कह रहे थे कि तुमने सच में 3000 बर्निंग फ्लेम को कलेक्ट कर लिया, ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तभी शाओयान कह रहा होता है कि अंकल शुआन, उम्मीद करता हूँ कि आप ये वापस नहीं लेंगे मुझसे। ये सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं कि लड़के, मैं इसे वापस लेने भी नहीं वाला हूँ। असल में तुमने तो हमारी पिल सिटी की एक काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो भला मैं तुमसे इसके लिए क्यों ही कहूँगा। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम एकदम ही ठीक निकले। असल में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर याओ चैन यहाँ पर आ जाता और हमारे लिए तो एक काफ़ी बड़ा सा ट्रबल ये चीज़ होने वाली थी। ये सुनने के बाद शाओयान एक बार फिर से उदास हो जाता है अपने मास्टर की बात सुनते हुए। तभी यहाँ में शुआनी आ रही होती है और कह रही थी कि जब तुम वेस्टर्न रीजन के अंदर थे तभी यहाँ पर हमने याओ चैन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, और ये भी कि आखिर वो किस जगह के ऊपर इम्प्रिजेंट है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें लग रहा है कि सोल पैलेस ने रिसेंटली याओ चैन को मिंग चैन के अंदर यहाँ पर मूव कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो वहीं होगा। तभी यहाँ पर शाओयान ये सुनते ही कह रहा होता है कि तो फिर वहाँ टीचर कैसे होंगे, कहीं वो उन्हें कुछ करे नहीं। तभी एल्डर ले कह रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी हमारे पास कोई श्योर क्लू नहीं है कि अभी वो ठीक होंगे या फिर नहीं, लेकिन ये चीज़ के बारे में मुझे पता है कि याओ चैन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वजह से वो याओ चैन को कभी भी कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए तुम परेशान नहीं हो, याओ चैन की लाइफ एकदम ही सेफ रहेगी। जिसके बाद शाओयान से वो ये कह रहे थे कि ऑल दो तुम्हें ये न्यूज़ मिल चुकी है तो तुम्हें अभी यहाँ पर अपने पीस ऑफ माइंड को वापस से रिगेन करना चाहिए। और शाओयान अपने हाथ को देखकर कह रहा होता है कि मास्टर, मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए ज़रूर से ही आऊँगा। और उसके बाद एक बार फिर वो मोटिवेट हो जाता है और कह रहा था कि जिस हिसाब का पेन सोल पैलेस ने मेरे मास्टर को दिया है, मैं उसे 1000 गुना बढ़ाकर उन लोगों को देने वाला हूँ। जिसके बाद अब ये सीन कट हो जाता है और अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा डार्कर एरिया हमें देखने के लिए मिलता है। असल में एक पैलेस था जहाँ पर मास्टर ये चैन भी मौजूद था और वहाँ पर
एल्डर आए हुए होते हैं मास्टर यी चैन से मिलने के लिए। वो यहाँ पर तुरंत ही अपने हाथ को मूव कर रहा होता है और कह रहा था कि लॉर्ड चैन आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाती है उसकी रेड आइज, जिनके अंदर हमें काफ़ी किलिंग इंटेंट भी देखने के लिए मिल रहा होता है। और वो कह रहे थे कि हाँ, चैंग शियान को यहाँ पर द पिल सिटी के अंदर ख़त्म किया गया है। आखिर ये न्यूज़ सही है या फिर नहीं? तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है पिल सिटी के अंदर, लेकिन उसको हार्म करने वाला एल्डर मूगू था और कोई और नहीं जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। खैर जो भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन ज़रूर से ही बनाएंगे। तभी ये चैन तो यहाँ पर गुस्से से उसी नाइफ को फेंक के मार देता है उनके पास। तो वो थोड़े घबरा से जाते हैं। तभी वो कह रहे थे कि लग रहा है कि सेक्ट मास्टर चैन ये चीज़ भूल गए हैं मेरे बारे में। और वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से से कह रहा होता है कि मिंगजोंग के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर सोल पैलेस के साथ में हमारी अलायंस बनी हुई है। और फिर कहने लग जाता है कि हमारा सेक्ट तुम्हारे लिए डिसीजन बनाएगा और तुम्हें यहाँ पर अपने पर्सनल अफेयर्स को भी साइड में रखना होगा, ताकि यहाँ पर दोनों ही सेक्ट की अलायंस के बीच में कोई भी हारमोनी खराब नहीं हो। हालांकि ये सुनकर उन्हें गुस्सा आने लग जाता होता है और वो तुरंत ही अपने हाथों को कस के भींच लेते हैं। लेकिन अब वो क्या ही कर सकते थे, क्योंकि वो तो खुद इसके सामने मजबूर हैं। और कह रहे थे कि लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, चेंग शियान यहाँ पर ओल्ड मू के द्वारा ख़त्म ज़रूर से ही किया गया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है उससे पहले ही उसे एक लड़के जिसका नाम शाओयान था उसने काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से चेंग शियान की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक डिक्रीज हुई और यही एक वजह बनी एल्डर मू के हाथ में फंसने के बाद उसकी डेथ की। तो तुम इसको समझ सकते हो, आखिर अगर ऐसा ना होता तो ये चीज़ पॉसिबल ही ना होती। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर एल्डर के पास में कोई दूसरा जवाब बचता भी नहीं है और वो आगे कुछ कहना भी नहीं चाह रहा था। तो वो यहाँ पर चुपचाप उसकी बात मान लेता है और कह रहा था कि जैसा आप कहें वैसा ही ठीक है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये यंग मास्टर कहने लगा होता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर मेन मुद्दा जो है वो शाओयान है और वही असली कल्प्रिट है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर उसको सज़ा देनी होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर सोल पैलेस को बुरे तरीके से प्रोवोक ना करता तो शायद सोल पैलेस इस तरीके की हरकत करता ही ना। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और कह रहे थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर अब आखिर आगे क्या करा जाना चाहिए। तभी वो कहने लग जाता है कि उस यंग मास्टर शाओयान को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही यहाँ पर काफ़ी बुरा किया है। तो इस वजह से अब हमें यहाँ पर अपने सेक मास्टर चैन के बिहाफ पर यहाँ पर बदला लेना है। और रही बात मूगू की, तो उसको तो हम खुद हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से हमें उनके साथ में पीस को मेंटेन करके तो रखना ही होगा। और वही चीज़ साफ साफ जाहिर कर चुका होता है कि सब कुछ जाए भाड़ में, लेकिन उसको तो यहाँ पर सोल पैलेस से फ़ायदा होने वाला है, तो वो उसे क्या ही कुछ कहेगा। और अब उसका मेन टारगेट बन चुका होता है शाओयान और कह रहा होता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल जैसा यंग मास्टर यी चैन ने कहा बिल्कुल वैसा ही होएगा। जिसके बाद ये सीन हो जाता है कट और अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो वहाँ मास्टर तियानहो के पास में खड़ा हुआ था और वो यहाँ पर उस अपनी सील को प्रैक्टिस करने वाला था, जो कि यहाँ पर उसने अब आगे अपनी जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए सीख रखी थी। शाओयान को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर को गैदर करने लग जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारी पिंक एंड पर्पलिश कलर की मिक्स कलर की एनर्जी हो रही होती है और वो तुरंत ही अपनी माउंटेन कटिंग एज पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उस सील को जैसे ही ऑपरेट करता है, तो फिर वो जाकर हिट करती है मास्टर तियानहो को। मास्टर तियानहो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी तगड़ा सा क्लैश हमको दिखाया जाता है। और उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। शाओयान एक बार फिर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार वो यहाँ पर अपने मास्टर तियानहो की अपनी सील के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन करने लग जाता है। वो उसे हैंडल नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से ही यहाँ पर वो हार मानते हैं। और उसके बाद वो कह रहे थे कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, तुमने इतनी जल्दी इतनी अपने आप को इतने अच्छे से कल्टीवेट कर लिया है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। साथ ही वो शाओयान को कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि शाओयान तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, और कह रहे थे कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर वो स्ट्रेंज फायर जो है अगर उसको एलिमिनेट करा जाए और यहाँ पर इस फायर लोटस के साथ में कंबाइन करो, तो तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि मुझे डर है कि कोई ऑर्डिनरी दाओजुन तुम्हारे लिए कोई भी मैच नहीं।
ये सुनने के बाद शाओयान कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो कह रहे होते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी यहाँ पर अपनी पीक ऑफ 3 स्टार दाउजन को हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तो लिटिल जिया भी वहाँ पर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर पूछ रहे थे कि आखिर किस तरीके की स्पीड का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे बताओ पूरे 1 साल के अंदर मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर सका। तभी यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही होती है कि सीनियर तियान हो, आपने भी काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन की है, 1 साल के अंदर आप भी तो 1 स्टार दाउजन पर पहुंच चुके हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एक बड़ी बात है और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने 2 स्टार दाउजन पे भी ब्रेक थ्रू कर लेंगे, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद वो यहाँ थोड़े हताश होते हैं और कह रहे थे कि नहीं, ये मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी थोड़ा वक्त और लग जाएगा रिकवर करने के लिए। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस मेरे लिए इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये सुनने के बाद दिखाया जाता है कि शाओयान अपने हाथ को देखता और उसके अंदर वो एक छोटी सी बोतल को समन करता है और कह रहा था कि सीनियर तियान हो, मैं इस चीज़ को भूला नहीं हूँ। और तुरंत यहाँ पर लिटिल जिया जो थी वो काफ़ी होप से आगे आने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके अंदर मौजूद सामग्री उसके लिए होगी, बट असल में यहाँ पर शाओयान वो देने वाला होता है एल्डर तियानहो को। वो यहाँ पर कह रहा था कि इसके अंदर कुछ एलिक्सर है जो कि मैंने यहाँ रिफाइन किया है और इसकी मदद से आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आप काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर सकोगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो काफ़ी खुश थे। शाओयान कह रहा था कि अगर आप यहाँ पर और भी अच्छे से कल्टीवेट करते हैं तो 2 स्टार दाउजन यहाँ ज़्यादा दूर नहीं। ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि लिटिल वन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाओयान कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं सीनियर, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, इसका कुछ भी थैंक्स वगैरह का तो मतलब बनता ही नहीं और मैं वाकई में इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल नहीं हूँ। तभी वो उसके पास आते हैं और कह रहे थे कि मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। लेकिन तभी लिटिल जिया वहाँ उन दोनों के बीच में ही आ जाती है और कह रही थी कि बस भी करो तुम दोनों, तुमने यहाँ पर शाओयान अपनी इस एल्डरमैन को भी पिल दे दी है, तो फिर मुझे भी दो, मुझे भी यहाँ पर पिल की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद शाओयान कह रहा होता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, ये लो। और वो तुरंत ही उसको भी पिल दे देता है, जिसके बाद तो वो एलिक्सर पाके काफ़ी खुश थी और उसे खाने लग जाती है। जिसके बाद शाओयान अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ प्यार से देखता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उसे शिनलिन और एल्डर ये जोंग नहीं दिख रहे थे, तो वो यहाँ पर कन्फ्यूजन से पूछने लग जाता है कि आखिर वो दोनों कहाँ चले गए हैं। तभी यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर बता रही होती है कि असल में शाओयान बात ऐसी है कि शिनलिन और साथ यहाँ पर एल्डर दोनों ही वापस चले गए हैं, क्योंकि उनका कुछ फैमिली वर्क था जो कि उनको हैंडल करना था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही थी कि असल में वो तुम्हारे लिए एक लेटर भी छोड़ कर गए हैं जो कि गामा एम्पायर से उनको मिला है। शाओयान अब रात के वक्त लेटर को पढ़ने लग जाता है, जिसमें उसके भाई ने लिखा था कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है जब से क्वीन मेड्यूसा ने अपने हाथ में मैनेजमेंट को लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में काफ़ी सारे अलायंस भी जुड़ गए हैं। तुम्हारा भाई यानी कि हाई लाओ भी यहाँ सक्सेसफुली एडवांस करने वाला है दाओजोंग को, और यहाँ पर यानमिंग की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि इसके अलावा क्वीन मेड्यूसा के ऊपर मैं नजरें बनाया हुआ हूँ, रिसेंटली वो काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। शाओयान ये चीज़ सुनकर हैरान था, लेकिन अब हमें क्वीन मेड्यूसा दिखाई जाती है जो कि एक अलग शांत जगह पर खड़ी हुई थी और वो काफ़ी ध्यान से किसी लाइट लाइक चीज़ को देख रही होती है। फिर कुछ वक्त बाद ही उसकी बॉडी के अंदर हलचल भी होने लगी थी। क्वीन मेड्यूसा को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर उसके साथ में ये क्या हो रहा है। वो तो बस शांत खड़े होकर वहाँ पर सब कुछ देख रही थी। उसकी बॉडी के अंदर से धीरे धीरे करके एक और लाइट निकलती है जिसे वो देख रही थी, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में उस लाइट के अंदर से एक छोटा सा बेबी बोर्न हो जाता है, जो कि फिलहाल के लिए हमें बस एक छोटी सी झलक ही उसकी देखने के लिए मिलती है, पूरे तरीके से कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। क्वीन मेड्यूसा जैसे इस न्यू बॉर्न बेबी को देखती है तो वो उसे देखकर कह रही थी तो कहीं ये एनडीसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और तियानहो सभी खड़े हुए थे, तो शाओयान भी वहाँ पर आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान कुछ 2 लेटर लिख कर लेके आया था और लिटिल फेरी डॉक्टर को देते हुए कह रहा होता है कि एक काम करो, ये लेटर तुम यहाँ पर ये जोंग को दे देना, वो गामा एम्पायर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन तभी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर
एल्डर शेंग आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि अरे शाओयान ज़रा यहाँ आओ। चैंग तियानान और साथ ही श्वानमिंग सेक्ट का लीडर यहाँ पर आए हैं और उसका पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं वो हर जगह पर। शाओयान तो वहाँ पर ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि श्वानमिंग सेक्ट का लीडर जो था वो काफ़ी गुस्सा था और कह रहा होता है बेटे की डेथ का रीज़न ये शाओयान ही है, इसकी वजह से ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है। अब कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि असल में शाओयान को यहाँ पर ख़त्म किया है एल्डर मूगू ने, जबकि यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शाओयान के ऊपर। तो एल्डर क्यू भी वहाँ आ जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यहाँ पर खड़े होके, तुम्हें तमाशा नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो कह रहा होता है कि देखो अच्छा ही होगा कि तुम हमारे मैटर में ना बोलो, क्योंकि यहाँ मेरे बेटे के साथ में अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनने के बाद एल्डर क्यों कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हें सच में हमारा फियर नहीं है कि यहाँ पर पिल सिटी तुम्हारा क्या हाल करेगी। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी यहाँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन दोनों को ही, और मास्टर यी चैन भी वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी भी एल्डर क्यों वहाँ मौजूद थे और कह रहे थे कि तुम यहाँ कैजुअली आके तमाशा कर रहे हो, क्या ये चीज़ सही है। लेकिन फिर भी वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ अपने सेक्ट के लिए इंसाफ लेने आया हूँ और मैं तुम लोगों से बिल्कुल नहीं घबराता। जाओ जाकर शाओयान को बुला लो, इससे पहले मैं यहाँ तुम सभी को फोड़ डालूं। ये सुनने के बाद एल्डर कह रहे थे कि अच्छा तुम अपनी औकात से ज़्यादा ही बोल रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर शाओयान आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान को देखते ही यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा था और कह रहा होता है कि तो तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान अभी भी इनके सामने ही मौजूद था और वो देख रहा होता है कि फालतू की क्या बकवास यहाँ पर कर रहे हैं, और बाकी सारे लोग भी यही देख रहे थे। तभी यहाँ पर अपने श्वानमिंग सेक्ट का लीडर कहने लग जाता है कि तुमने मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया, जिसकी वजह से वो एल्डर मुंह के हाथों मारा गया है, मैं यहाँ तुमसे बदला लूँगा। तो शाओयान कह रहा था कि ठीक है, तुम्हें लगता है मेरा फॉल्ट है तो फिर चलो आओ फाइट करके अब इसे निपटा ही लेते हैं। शाओयान वहाँ एकदम टशन मारते हुए निकल जाता है फाइट करने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर वो दोनों भी वहीं आ चुके थे फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं और कह रहे थे कि शाओयान यहाँ पर इस बंदे के अगेंस्ट में फ़ाइट करना चाह रहा है। ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी पावर सभी को पता है। शाओयान इसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तियानमिंग सेक्ट का ये शूरा ये चैन इसके सामने अच्छे नहीं टिक पाते। और साथ ही शाओयान को क्योंकि वो एक अल्केमिस्ट भी समझ रहे थे, तो इस वजह से वो उसे हल्के में ही ले रहे होते हैं। लेकिन आज तो यहाँ काओयिंग भी आई हुई थी और वो लिटिल जिया के साथ में यहाँ पर चेयर कर रही होती है शाओयान को। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये चैन को, जो कि कह रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा ब्लड एंड तुम्हारी फ्लैश आखिर कैसे टेस्ट करेगी। जिसके बाद शाओयान उसके सामने खड़ा था, तो यहाँ पर ये बंदा अपनी पावर को रिलीज करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता और दोनों के बीच दो हाथ होना शुरू हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हमले कर रहे थे, लेकिन ये चैन यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओयान के अराउंड आके ढेर सारे हमले करता है और वो एक बार से ब्लडी एक्सप्लोजन शाओयान के ऊपर कर देता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर मेरी बात मान लो और यहाँ मेरी मर्जी से ही डोनेट कर दो अपनी फ्लैश एंड ब्लेड को। लेकिन यहाँ शाओयान जब अपनी पावर को रिलीज करता है और जब वहाँ पर पर्पल ब्राउन क्रिस्टल एनर्जी अपीयर होती है, तो इस बंदे की तो हड्डी ही चटक जाती और वो दूर को जाकर खड़ा हो गया था। ये देखने के बाद तो अब यहाँ पर अपने पिल सिटी के एल्डर तारीफ कर रहे होते हैं शाओयान की लिटिल जिया, और साथ ही काओइंग तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। लेकिन तभी ये देखने के बाद यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि तुमने अभी मेरी असल स्किल देखी नहीं। तभी वहाँ पर ढेर सारे क्रैक्स अपीयर होते हैं और अब यहाँ उन क्रैक्स के अंदर से आ रही होती हैं हेवनली सोर्स, जो कि यहाँ पर शाओयान की तरफ को हमला करने के लिए जैसे ही वो बढ़ाता है तो शाओयान वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लाई करता हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सोर्स थी जो कि शाओयान के पीछे होती हैं और ये चैन भी शाओयान के ऊपर हमला कर रहा था। हालांकि अल्टीमेटली इसका कोई भी असर नहीं होता है शाओयान के ऊपर, क्योंकि शाओयान की स्पीड उससे काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पर शाओयान जब उसके किक मारता है तो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर जाके पहाड़ के अंदर ही धंस कर रह जाता है। काओइंग कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा कूल। और यहाँ पर अपनी लिटिल जिया कह रही होती है कि हाँ शाओयान बहुत बढ़िया तुमने कर दिखाया। और एल्डर भी कह रहे थे कि क्या सच में ये शाओयान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये चैन को यहाँ पर हरा पा रहा है। लेकिन तभी ये चैन यहाँ पर कम बैक करता और कह रहा था कि तुमने मुझे काफ़ी पिस्ड ऑफ कर दिया है। और इसके बाद तो वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके पास से काफ़ी डिमोनिक पावर निकल रही थी, क्योंकि इस बार वो अपनी तियानमिंग शूरा हैंड का इस्तेमाल करने वाला था और वहाँ पर एक हेवनली बॉडी अपीयर होती है जो कि
कि देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, लेकिन शाओयान भी कुछ कम नहीं था। शाओयान उससे बदला लेने ओपन माउंटेन सील, फ्लिप सी सील, साथ ही फ्लिप अर्थ सील का इस्तेमाल एक साथ कर देता है, जिससे कि कंबाइन सील्स यहाँ पर उसकी हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान उसके ऊपर हमला कर चुका था, जिससे कि यहाँ पर अब इस बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अब ये यहाँ ज़िंदा बचने के लायक तो बिल्कुल नहीं बचने वाला था। वो काफ़ी कोशिश करता है रेसिस्ट करने की, लेकिन शाओयान एकदम ही अलग एटीट्यूड में खड़ा था, जिसके बाद यहाँ पर उसकी टंग भी उसके माउथ से बाहर निकल के आ जाती है। और सभी लोग इस ब्लास्ट को देख के कह रहे थे कि यहाँ पर अपने दानता चैंपियन ने एक्चुअली इस बंदे ये चैन को इतने बुरे तरीके से हरा डाला है। तभी शाओयान वहां पर खड़ा हुआ इसी को देख रहा था, लेकिन इतनी देर में एल्डर पीछे से धोखे से हमला करने के लिए आ रहा था और कह रहा होता है कि तुमने मेरे बेटे की जान ले ली, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। लेकिन तभी वहां पर एक क्रैक अपीयर होता है और वहां से आती है मिस युआन यी, जो कि काफ़ी शानदार किक मार के उसे पीछे हटा देती है और कह रही थी कि आइंदा तुमने हमारी पिल सिटी के अंदर तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे दोनों ही सेक्ट को तबाह कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद एल्डर कह रहा था कि देख लूंगा तुम्हें देख लूंगा। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहां से भाग जाता। और मिस युआन कह रही थी कि शाओयान, इन छोटे मोटे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं, इन्हें तो हम खुद ही हैंडल कर लिया करेंगे। और शाओयान कह रहा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मिस युआन उसको कह रही होती है कि शाओयान हमारे साथ चलो, हमें मास्टर याओ चैन के बारे में न्यूज़ मिल चुकी है। ये सुन के शाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश था। एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।